नमस्कार दोस्तों, सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन इस वीडियो में कराने वाला हूं, जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आप लोग इस किताब को खरीदना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से इस किताब को खरीद सकते हो। इस किताब में 2011 से 2024 तक के सभी पेपर दिए गए हैं, जो कि अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से आने वाली किताब है। चलिए इस वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, विनय पिटक ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बौद्ध संघ के नियम से संबंधित है विनय पिटक ग्रंथ। बौद्ध धर्म में कुल कितने प्रकार के पिटक बताए गए हैं? 3 प्रकार के पिटक बताए गए हैं। पहला विनय पिटक, जिसमें बौद्ध संघ के नियम कायदे कानून है, और दूसरा कौन सा है? दूसरा है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में क्या है? सुत्त पिटक में बुद्ध की शिक्षाएं आती हैं। और लास्ट वाला होता है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक जो है, इसमें बौद्ध दर्शन की जो व्याख्याएं हैं, सिद्धांत हैं, वो अभिधम्म पिटक में बताए गए हैं, जबकि सुत्त पिटक में बुद्ध की शिक्षाएं, विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियम बताए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर है क्वेश्चन 45, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाण भट्ट ने उनकी जीवनी हर्षचरित निम्नलिखित भाषाओं में से किसमें लिखी? संस्कृत, प्राकृत, उर्दू या हिंदी? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा संस्कृत में लिखी थी। किसमें लिखी थी? संस्कृत में लिखी थी। हर्षवर्धन का एक दरबारी कवि हुआ करता था, जिसका नाम था बाणभट्ट। उसने हर्षचरित की रचना संस्कृत भाषा में की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 46, जैन और बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के लिए आरंभिक विहार बने होते थे। जो भिक्षु भिक्षुणियाँ यानी कि स्त्री और जो पुरुष, भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए जो आरंभिक, जो शुरुआती तौर पर जो विहार बने थे, विहार का मतलब है निवास स्थान, जहाँ पर ये लोग रहने के लिए जो जगह बनाते थे, यानी कि रहने के लिए निवास स्थल को ही यहाँ पर बिहार बोला जाएगा, ना कि बिहार वाला बंगाल राज्य की बात नहीं की गई है। ये बिहार का मतलब होगा निवास स्थल से। ठीक है, ईंटों के या मिट्टी के या लकड़ी के या पत्थर के? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सबसे पहले जो आरंभिक विहार बने होते थे जैन और बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के लिए, वो लकड़ी के बने हुआ करते थे। किसके? लकड़ी के। फिर उसके बाद पत्थर के बनाए गए, फिर उसके बाद ईंटों के बनाए गए थे। यहाँ पर बात करेंगे 47 नंबर के क्वेश्चन की। कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन 3 राजवंशों के बीच चला? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रकूट, चोल और पाल। गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट चोल तो होगा ही नहीं, है ना, और पाल राष्ट्रकूट गुर्जर। यहाँ पर करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार, ये 3 ऐसे वंश थे जो कि कन्नौज पर अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे, इसलिए ये तीनों आपस में ही झगड़ते रहे, जिसको त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, सूफी मत के अनुसार खानकाहों से अभिप्राय है? नीति कथाओं पर चर्चा, वे स्थान जहाँ सूफी संत बैठकों का आयोजन करते थे, एक विशेष प्रकार का गाना, नाम का गुणगान करना। राइट आंसर होगा यहाँ पर वे स्थान जहाँ सूफी संत बैठकों का आयोजन करते थे, वो कहलाता था खानकाहा। क्या कहलाता था? खानकाहा कहलाता था। ठीक है ना। मकबरा पूछा जाए, मकबरा किसको कहते हैं? तो जो ईद मकबरा किसको बोलते हैं? दरगाह को। दरगाह को क्या बोलते हैं? मकबरा बोलते हैं सूफी मत में। ईदगाह को प्रार्थना स्थल बोलते हैं। चलिए आगे बात करेंगे। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है 49 नंबर का, चोल मंदिरों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? किसके बारे में? चोल मंदिर के बारे में। जनसाधारण द्वारा दी गई भूमि से चोल मंदिर संपन्न कराए गए थे। चोल मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र बिंदु थे। यही बात यहाँ पर करेक्ट है। चोल मंदिर कैसे थे? आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र बिंदु थे। राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 की। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के लिए लिखी गई तारीख के या तवारीख के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आपको बताना है। तारीख उन लोगों, तारीख नहीं, यहाँ पर तवारीख होगा। क्या होगा?
तवारीख, है ना। तवारीख उन लोगों द्वारा लिखी गई जो शायद नगरों में ही रहे हों, नगर में ही रहते थे, दिल्ली वाले क्षेत्र में। कहाँ पर? दिल्ली वाले क्षेत्र में ही ये लोग रहा करते थे, ठीक है ना। और आगे कथन क्या है? तवारीख के लेखक शासकों को अच्छे शासन की आवश्यकता और न्याय संगत पर बल दिया करते थे। यहाँ पर यही वाला राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर शायद ही नगरों में, ज़्यादातर शायद नहीं, ज़्यादातर नगरों में ही रहा करते थे तवारीख के लेखक, यानी कि इतिहास लिखने वाले लेखक। वो न्याय संगत पर बल दिया करते थे। किस पर? न्याय संगत शासन पर बल दिया करते थे। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर बात करेंगे 51 नंबर के क्वेश्चन की। 19वीं सदी में निम्नलिखित में से किसने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क दिया था? तो उस महिला का नाम क्या था? उस महिला का नाम था मुमताज़, मुमताज़ अली, ठीक है ना। महिला का नाम क्या था? मुमताज़ अली उस महिला का नाम था। ओके, ठीक है। और आपके आगे यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको भी आपको यहाँ पर करा देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर राइट आंसर मैंने आपको बताया, मुमताज़ अली यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आप लोग आइएगा आगे। यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61 को। 61 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके उत्पादों को काला सोना कहा जाता है? ब्लैक गोल्ड किसको कहा जाता है? सोना, पेट्रोलियम, कोयला या तांबे को? राइट आंसर यहाँ पर जाएगा पेट्रोलियम के साथ। पेट्रोलियम को काला सोना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काला सोना भी बोलते हैं पेट्रोलियम को। यहाँ पर कोयला आप लोग नहीं कहोगे कि कोयला काला होता है इसलिए इसको काला सोना कहेंगे, नहीं, पेट्रोलियम को काला सोना कहते हैं क्योंकि ये कीमती होता है, कीमत के कारण इसको कहा जाता है। यहाँ पर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? नहीं वाला बताना है। तारापुर भी है, नरोरा भी है, कलपक्कम जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पर? तमिलनाडु में पड़ता है। नरोरा उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। तारापुर ये महाराष्ट्र में पड़ता है। पोखरण तो एक रिसर्च सेंटर कह सकते हो, है ना। ये कोई परमाणु ऊर्जा का केंद्र नहीं है, इसलिए पोखरण यहाँ पर गलत हो जाएगा। नहीं वाला बताना है ना, तो गलत यहाँ पर आपका पोखरण वाला होगा, जो कि राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से देशों में से किसमें स्थानांतरित कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है? मैक्सिको में। मैक्सिको और यूएसए, उत्तरी अमेरिका में मिल्पा बोलते हैं स्थानांतरित खेती, यानी कि झूम खेती को। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में इसको झूम खेती बोलते हैं, ठीक है ना। मलेशिया और इंडोनेशिया में इसको लादांग बोलते हैं। मलेशिया में इसको क्या बोलते हैं? लादांग बोलते हैं। ब्राजील में इसको रोका बोलते हैं। भारत में झूमिंग बोलते हैं। मैक्सिको में मिल्पा बोलते हैं, ठीक है ना। मैक्सिको यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? सार्वजनिक, सार्वजनिक यानी कि इसमें समुदायों का भी हक होता है, निजी व्यक्तियों का भी हक होता है, परंतु सरकार का भी इसमें हक होता है, उसे बोलते हैं सार्वजनिक। सुध डेयरी, मारुति उद्योग लिमिटेड, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, ठीक है ना। राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। मैंने आपको ज्योग्राफी में उद्योग धंधे वाला एक चैप्टर कराया था ना, उसमें आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रश्न, यानी कि 65 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है, ग्राम सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही है? किसके बारे में? ग्राम सभा, जो कि गांव में होती हैं। ग्राम सभा का सचिव ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाते हैं तथा कार्यवाही का आलेख करने या रखने के लिए उत्तरदायित्व होता है। ये तो बात यहाँ पर सही कही गई है। पहली ही बात इस क्वेश्चन में कैसी हो जाएगी? बिल्कुल सही हो जाएगी, ठीक है ना। कैसी हो जाएगी? बिल्कुल यहाँ पर आपकी बिल्कुल सही आंसर इस क्वेश्चन का यही वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है 66 नंबर का, लोकतंत्र में लोगों की सहभागिता पर दिए गए निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। किसके बारे में? लोकतंत्र में लोगों की सहभागिता के बारे में। लोकतंत्र में सामाजिक आंदोलनों को संगठित करना सरकार और उसके कार्यों को चुनौती देने का एक तरीका है। बिल्कुल है, लोग ऐसा करते हैं, आंदोलन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, है ना, जो कि कार्यों को चुनौती देने का एक प्रकार का तरीका है। बिल्कुल सही है, पहला तो हर हालत में यहाँ पर सही माना जाएगा। सेकेंड,
लोकतंत्र सभी लोगों को भागीदार होने की अनुमति देता है, लेकिन समाज के सभी वर्गों के लोग ऐसा करने में समर्थ नहीं होते हैं। लोगों की यहाँ पर मर्जी, चाहे वो यहाँ पर आंदोलन को यानी कि उसमें शामिल हों अथवा ना शामिल हों, उसकी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपके ये दोनों ही कथन कैसे हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑप्शन पहला राइट होगा, ए और वी दोनों सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है 67। निम्नलिखित में से कौन सा तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है? केसर सागा, सिद्ध शाखा, बुद्ध शाखा, निर्वाण शाखा। राइट आंसर यहाँ पर होगा केसर सागा। केसर सागा तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है, जो कि लद्दाख में प्रचलित है। कहाँ पर प्रचलित है? लद्दाख में ही प्रचलित है। लद्दाख के लोग इस पर नाटक खेला करते हैं। ओके, यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 68 की। पटवारी अथवा लेखपाल द्वारा किए गए कार्यों के विषय में ए बी दो कथन दिए गए हैं, उन पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से उत्तर का चयन कीजिए। पटवारी अथवा लेखपाल के बारे में, ठीक है ना, लेखपाल या पटवारी के बारे में। पटवारी एक गांव अथवा गांव के समूह की भूमि का अद्यतन लेखा जोखा रखता है। बिल्कुल सही है। पटवारी अपने अधिकार क्षेत्र में उगाई गई फसलों के बारे में सरकार को सूचना देने के लिए उत्तरदायित्व होता है। ये भी सही है, यानी कि दोनों यहाँ पर इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएंगे, लेखपाल अथवा पटवारी के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 69। निम्नलिखित में से जो कथन है उनमें से आपको लोकतंत्र के संबंध में गलत, अब लोकतंत्र के बारे में आपको गलत कथन बताना है डेमोक्रेसी के बारे में। लोकतंत्र में नागरिकों को कुछ स्वतंत्रताएं प्राप्त होती हैं, कुछ स्वतंत्रताएं प्राप्त होती हैं। लोकतंत्र में एक शासक के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है। क्या लोकतंत्र जो डेमोक्रेसी देश है उसमें एक शासक के पास पूरे देश पर शासन करने की अनुमति यानी कि पूरी ताकत उसके पास होती है? तो ये तो तानाशाही होगा। क्या होगा? ये तो तानाशाही होगा, ना कि डेमोक्रेसी होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा बी वाला, यानी कि गलत आपसे पूछा है तो गलत यहाँ पर आपका वी वाला हो जाएगा। बाकी सभी यहाँ पर सही दिए गए हैं लोकतंत्र के बारे में, ठीक है ना। और साइड में आपके और क्वेश्चन है, उनको भी यहाँ पर आपको करा करके चलता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन आपका दिया गया है 70 नंबर का। कितने नंबर का? 70 नंबर का है। यहाँ पर अभियानों के फलस्वरूप महिलाओं के संरक्षण के लिए नए कानून बने। निम्नलिखित प्रताड़नाओं में से किसी एक के कारण महिलाओं को संरक्षित करने के लिए 2006 में एक कानून बना था। यौन प्रताड़ना, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, असमान वेतन या घरेलू हिंसा। तो ये बना था घरेलू हिंसा के लिए, है ना। किस लिए? घरेलू हिंसा के लिए बना था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? घरेलू हिंसा यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। संचार माध्यम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से गलत, अब गलत आपको बताना है। जनसंचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली तकनीकें बदलती रहती हैं। बिल्कुल बदलती रहती हैं, सही है। जनसंचार का लोगों तक जानकारी पहुंचाना एक महत्वपूर्ण कार्य है, ये भी सही है। संचार माध्यम की कार्य प्रणाली में नियमित सरकारी हस्तक्षेप रहता है। बिल्कुल रहता है, नियमित तौर पर रहता है ना। और नीचे दिया गया विज्ञापनों द्वारा धन कमाया जाता है, ये भी बात सही है। जो एडवर्टाइजमेंट होता है ना, उससे धन कमाया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात ये गलत है कि नियमित सरकारी हस्तक्षेप रहता है। कभी कभार तो हो जाए हस्तक्षेप, लेकिन रेगुलर थोड़ी ना रहता है, हर दिन थोड़ी ना रहता है। इसलिए सी वाला यहाँ पर डाउट वाला क्वेश्चन यानी कि गलत है। ये कथन यहाँ पर गलत है, आपको गलत वाला ही बताना है। कैसा बताना था आपको? गलत वाला ही बताना था, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करेंगे अगले प्रश्न यानी कि 72 नंबर के क्वेश्चन की। समाचार चैनल पर विज्ञापन का मूल्य निर्भर होता है। मूल्य निर्भर होता है किस पर? मूल्य यहाँ पर में निर्भर होता है, वो चीज आपको बतानी है। दर्शकों की मांग पर भी निर्भर होता है, बड़े व्यापारिक घरानों पर भी निर्भर होता है, कंपनी क्षेत्र पर, या चैनल की लोकप्रियता पर। तब आप लोग यहाँ पर कहोगे चैनल की लोकप्रियता पर विज्ञापन का मूल्य निर्भर होता है, ठीक है ना। विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट, जनहित याचिका पिल के संदर्भ में नीचे दिए कथनों के बारे में आपको बताना है। पिल के बारे में आपको बताना, जनहित याचिका के बारे में, ठीक है ना। जनहित याचिका के बारे में आपको बताना है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति या संस्था
को जिनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ उन्हें न्याय पाने के लिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार दिया गया है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ठीक है ना। और आपको यहाँ पर क्वेश्चन आगे के करा देता हूँ। ठीक है ना। यहाँ पर थोड़े बहुत क्वेश्चन आपके कटे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको यहाँ पर करा देता हूँ जितने स्क्रीन में आ जाएं। विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मनाली लेह मार्ग। मनाली लेह मार्ग ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वतीय मार्ग है। कैसा? पर्वतों वाला मार्ग है। ठीक है ना। और यहाँ पर आपका 90 नंबर का क्वेश्चन कहता है भूस्खलन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से न्यूनीकरण क्रियाविधि कौन सी नहीं है? अब आपको भूस्खलन के नियंत्रित के बारे में गलत कथन बताना है। कैसा बताना है? गलत कथन आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है ना। भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण करना, ये तो सही है। भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण को कम करना, क्या वनस्पति आवरण को कम करोगे? कम करोगे तो भूस्खलन होगा। वनस्पति को लगाना चाहिए। क्या करना चाहिए? लगाना चाहिए। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये आपका यहाँ पर गलत है। कैसा है? गलत है। आपको नहीं वाला बताना, इसलिए गलत कथन को आपको यहाँ पर राइट आंसर मानना पड़ेगा। ठीक है ना। और आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, उन क्वेश्चन को भी यहाँ पर आपको कराता हूँ। ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन है आपका 77 नंबर का, भारतीय राज्य सरकार किस प्रकार की है? तो किस प्रकार की है भारत की राज्य सरकार? पूंजीवादी है, अध्यक्षतात्मक है, लोकतांत्रिक है या साम्यवादी है? यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है ना। तो ये है लोकतांत्रिक। भारत कैसा है? डेमोक्रेसी देश है, लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 78, जातीय समानता को प्रचारित करने के लिए किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? ज्योतिबा फूले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ठीक है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? 79 नंबर का, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला के आरोप में निम्नलिखित में से किसको फांसी पर लटका दिया गया था? किसको फांसी पर लटका दिया गया था? यहाँ पर क्या आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा? यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मंगल पांडे। है ना। मंगल पांडे को लटका दिया गया था। यहाँ पर 80 नंबर का क्वेश्चन है, अंग्रेजों की सर्वोच्चता नीति। है ना। ये इस वर्ष भी क्वेश्चन पूछा गया था सर्वोच्चता नीति से। तो आपको यहाँ पर सर्वोच्चता नीति के बारे में बताना है। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वो भारतीय राज्यों के ऊपर है। ये तो बात यहाँ पर सही बोली गई है। बाकी तो यहाँ पर सारी की गलत हो ही जाएंगी। सारी की सारी बातें, जो सही था उसको मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है ना। सारे के सारे क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में आपको करा दिए। इस वीडियो को लाइक करो, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। है ना। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।